आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज का नाम है खबर की जांच और इसमें हम लोग बात किया करेंगे न्यूज़ के बारे में और समझेंगे इन न्यूज़ के पीछे की न्यूज़ को। समय के साथ इस फॉर्मेट को हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो देर न करते हुए उठाइए अपनी कप ऑफ कॉफी और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली खबर है, भारतीय नौसेना के मिग 29 को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्या भारतीय वायुसेना लद्दाख में भारत को डिफेंड करने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, क्या भारतीय सेनाओं को मिग 29 के ऊपर Su-30 MKI से ज़्यादा भरोसा है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मिग 29 के लद्दाख में डिप्लॉय किए जाएंगे तो INS विक्रमादित्य के ऊपर कौन से प्लेन्स होंगे। और भी कई क्वेश्चंस हैं जो इस न्यूज़ के बाद उठे हैं और इन सभी क्वेश्चंस का सीधा सीधा आंसर है तैयारी। जी हाँ, भारतीय सेनाओं को ये चीज़ पता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में भारतीय सेनाओं को अपने सारे ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे, सारी तैयारी करनी पड़ेगी और उन्हीं में से एक तैयारी ये भी है। रही बात भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI, तो आपने इस लद्दाख स्टैंड ऑफ के स्टार्टिंग में ही Su-30 MKIs को सॉटी लगाते हुए देखा होगा। ऐसे में इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट केवल और केवल एक एक्सरसाइज के तौर पर देखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मिग 29 के पहली बार नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय किए गए हैं, इससे पहले भी इनको वहां पर डिप्लॉय किया जा चुका है। और रही बात INS विक्रमादित्य की, तो INS विक्रमादित्य पर एक समय पर एक ही स्क्वाड्रन रहती है और भारतीय नौसेना के पास 2 स्क्वाड्रन में मिग 29 के हैं, जिनमें से आधी स्क्वाड्रन इस समय लद्दाख में ट्रेनिंग के लिए लगाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है USS निमित्ज को लेकर। USS निमित्ज और इंडियन नेवी ने अंडमान निकोबार के पास में एक एक्सरसाइज की थी। इस एक्सरसाइज का नाम था पैसेक्स और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज को लेकर कहा जा रहा था कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत ने चीन को एक कड़ा मैसेज दिया है। ये कड़ा मैसेज है क्या? इस मैसेज को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली, इस समय लद्दाख में भारत और चीन के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहां पर चीन ने अपने काफ़ी ज़्यादा एसेट्स लगाए हुए हैं और उसको मैच करते हुए भारत ने भी अपने कई एसेट्स वहां लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में तनातनी चल रही है और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है, जिनमें से एक था USS निमित्ज, जिसके साथ में भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में होता है तो USS निमित्ज सीधे सीधे चाइना के ऊपर हमला कर देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चाइना के पास एक बड़ी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है और किसी भी देश के अकेले चाइना को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करके चाइना के पास आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जब इंडियन नेवी और USS निमित्ज इंडियन ओशन रीजन में पैसेक्स एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी समय जापान के शिप्स USS रोनाल्ड रीगन, जो कि एक और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ऑस्ट्रेलिया का एयरक्राफ्ट कैरियर HMAS कैनबरा के साथ में मिलकर साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहे थे। इन एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि चाइना एक समय पर अपने सारे एसेट्स किसी एक देश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा। चाइना को मल्टीपल फ्रंट्स पर अपने एसेट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे चाइना की पावर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ये सोचते हुए चाइना किसी भी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा। ये शांति बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है और नेगोशिएशन टेबल पर आपको ज़्यादा ताकत देता है। और तीसरी खबर है, भारतीय सेना काफ़ी तेज़ी से इमरजेंसी परचेसेस कर रही है और कुछ लोगों का मानना है कि इन इमरजेंसी परचेसेस के कारण भारत में आत्मनिर्भर भारत की कोशिश को बहुत करारा झटका लगा है। इस चीज़ को लेकर एक और एस्पेक्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर भारत इतनी ज़्यादा इमरजेंसी परचेस कर रहा है तो क्या भारत की बिल्कुल तैयारी नहीं थी? क्या भारत नी जर्क एक्शन में प्रोक्योरमेंट में लगा हुआ है? इसको समझने के लिए हम लोगों को 2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है
और इन शेल्फ लाइफ को देखते हुए एडवांस में बहुत सारी चीज़ों को खरीदा नहीं जाता है और तैयारी की जाती है 10 दिन की इंटेंस वॉर की, क्योंकि 10 दिन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों को पहले से खरीद कर रखेंगे और उनको यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर होने के बाद में उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है और ये एक तरीके से पैसे की बर्बादी होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में थे और उनको एक्सपेडाइट किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत सारे अप्रूवल नहीं लगते हैं, जिससे ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आप एक युद्ध के मुहाने पे खड़े हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट को जो लोग समझते हैं उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कुछ नए हथियारों की आवश्यकता है और इसी वजह से इनको लिमिटेड मात्रा में खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी मोड में की जा रही हैं और लग रहा है शायद इन सभी नए हथियारों का प्रयोग जल्द ही होने वाला है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।